समझ आया कुछ? आज की वीडियो का टॉपिक है ये DIY हेयर सीरम। बट सिर्फ हेयर सीरम बनाना नहीं सिखाएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हेयर सीरम हमारे हेयर केयर का पार्ट है, मतलब कैसे यूज़फुल है। बेसिकली हेयर सीरम है क्या? हेयर सीरम पानी का बुलबुला है। नहीं, पानी का बुलबुला नहीं है, बट एक ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट है या ऑयल बेस्ड चीज़ है जो अपने बालों पे आप लगा सकते हो, लेकिन पूरी तरह से ऑयल नहीं है। उसमें और भी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारे बालों की बहुत अच्छे से हेल्थ मेंटेन होती है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि हेयर सीरम क्या है, बट पहले इंट्रो कर लूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सभी को बहुत सारा वेलकम। डिश ये है नॉर्मल डेज जब मैं वीडियोस लगाती हूँ। हो सकता है वीडियो मैं एक सरप्राइज वीडियो के तौर पे रख लूँ, या हो सकता है नॉर्मल डे में आए, अभी मैंने सोचा नहीं है। सो अभी बात करते हैं कि इस हेयर सीरम के बेनिफिट्स क्या है। हेयर सीरम जो है उसको लेबल कर लिया है कि ये एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट है, बट डू वी नो हेयर सीरम के बहुत सारे रोल्स भी हैं जो कि हेयर केयर में प्ले करता है ये। जैसे कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज आता है, जो कि ज़्यादातर लोगों के आता ही है, क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं कि ऑब्वियसली बाल उठते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फ्रिज एक्सपीरियंस होता है। सो उस वाले फ्रिज को सेटल डाउन करने के लिए आपको हेयर सीरम हेल्प करता है। सेकंड रोल ये प्ले करता है आपके हेयर केयर में कि जिन लोगों को भी ब्रेकेज का इश्यू होता है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। ब्रेकेज का रीज़न जो होता है बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग। आप चाहते हो कि उसमें सेपरेट वीडियो आए तो मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तीसरा आता है अगर आपके बालों में स्प्लिट एंड्स है। स्प्लिट एंड्स अगर आपके बालों में है तो उनको पूरी तरह से रिवर्स तो नहीं कर पाएगा ये ऊपर से लगाने से, लेकिन अगर आपके स्प्लिट एंड्स जो हैं बहुत जल्दी आते हैं, उनको आप प्रिवेंट करना चाह रहे हो कि इस बार थोड़ा सा ब्रेक लेके आना प्लीज़, अगर आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो स्प्लिट एंड्स को, तो उस केस में आपको DIY हेयर सीरम्स बहुत अच्छे से हेल्प करता है। इसका फोर्थ बेनिफिट है कि आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है ह्यूमिडिटी से। अब आपको ऐसा लगता होगा ना कि मानसून सीजन जो कि ऑलमोस्ट अब जाने वाला है, बट मानसून सीजन में आपको लगता होगा कि पहले ही बाल इतने चिपचिप हो रहे हैं, उसके ऊपर से हम ये हेयर सीरम पोत लेंगे तो हमारे बाल जो है वो और भी ज़्यादा चिपचिप हो जाएंगे। ऐसा लगता है आपको, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो वो कहावत है ना, लोहा लोहा को काटता है, तो उसी तरह से ह्यूमिडिटी को काटती है। मतलब नॉट लिटरली, बट हाँ, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी आपको हेयर सीरम बहुत अच्छे से हेल्प करता है, क्योंकि जितना अच्छा मॉइस्चराइजेशन आपके स्ट्रैंड्स को मिलेगा उतने ही लेस प्रोन टू ह्यूमिडिटी वो होंगे। पॉइंट नंबर 5, ये हमें प्रोटेक्ट करता है पोल्यूशन से, डस्ट से, जो भी इन्वायरमेंट में ऐसी अजीबोगरीब उड़ती फिरती चीजें मिलती है ना आपको, उनके अगेंस्ट भी हमें प्रोटेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 6 इज रिपेयर्स डैमेज्ड हेयर। अगर हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े में बालों का कुछ कर दिया है तो कोई बात नहीं, उस केस में भी आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। बट जो रिपेयर का प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ऐसे नहीं कि हमने 2-3 बार लगाया और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एकदम से बिजली कड़केगी कट और हम देखेंगे कि बाल बिल्कुल ही बिफोर एंड आफ्टर हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं होता, आपको थोड़ा सा लंबे टाइम तक यूज़ करना पड़ेगा, एक हैबिट बनानी होगी, तब आपके बाल जो हैं वो धीरे धीरे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी जो कि कम हो गई, बिकॉज आपने बहुत सारा हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा रेगुलर कर लिया, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर लिया, तो उस केस में उनको हील होने में भी धीरे आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, वैसे मैंने चैनल पे 2 हेयर सीरम जो है ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। लीव ऑन हेयर सीरम की बात कर रही हूँ, उसके अलावा तो 2-3 और हेयर सीरम मैंने बनाए हैं जो कि बहुत अच्छे से आपके बालों को सॉफ्ट करते हैं। सो ये वाला और ये वाला आप देख सकते हो, बट अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले की। सो पहले बात कर लेते हैं इसकी प्रेपरेशन प्रोसेस की। तो इस वाले हेयर सीरम को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए दैट इज एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। सो एलोवेरा जेल में बहुत सारे ऐसे एक्टिव एंजाइम्स हैं जो कि हमारे बालों की जो हेल्थ होती है उसको अच्छे से इंप्रूव कर देता है। सो मैंने यहाँ पे प्लांट वाला एलोवेरा जेल लिया है। अगर मार्केट वाला लेना है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत रेशो को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे आइडिया दे दूंगी। बट फिलहाल प्लांट वाले के लिए आप कोई भी अपनी एक खूनी सा खंजर लोगे, जो भी आपके घर में कोई भी चाकू है या कैंची है, आप किसी से भी काट सकते हो अपना प्लांट जो भी है। आपको उसे रूट से कट करना होगा और ऐसे ही आप उसे स्लैंट करके थोड़ी देर के लिए रख देना, जिससे उसका जो भी येलो पार्ट है वो निकल जाए और जो भी अच्छा पार्ट है, बहुत ही अच्छा और हेल्दी चीज़, वो हमें मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम अपने एलोवेरा के लीफ को वॉश कर देंगे। मतलब 20 मिनट ऐसे ही रखा, येलो पार्ट हटाया और वॉश किया। उसकी जो भी साइड्स हैं सबसे पहले हम उन पे अटैक करेंगे, मतलब उनको रिमूव करेंगे, और उसके बाद जो भी सेंटर पार्ट होता है वहाँ से हम उसे कट करेंगे। और कट करने के बाद आप उसके अंदर का जो भी मेन मिक्सचर है जो हमें चाहिए वो हम निकाल देंगे। निकाल दिया, निकालने के बाद हम इसे किसी भी ब्लेंडर में, ग्राइंडर जो भी आपके पास है, अलग अलग साइज़ के जो भी है आपके पास, वो आप यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे इसको मिक्स करने के लिए यहाँ पे अपना छोटा सा साइज़ का एक मेरा ग्राइंडर है वो यूज़ किया। अच्छे से मैंने इसको 4 से 5 राउंड दे दिए। 4 से 5 राउंड होने के बाद हम कर लेंगे इसको बंद। बंद किया। बंद करने के बाद आप इसमें जो भी इसका पल्पी वाला जो पार्ट है वो हटा देना, क्योंकि सिरम एक स्मूथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें अलग से कुछ कुछ तैर रहा है।
हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए, एकदम लिक्विड ही चाहिए जो कि इजी टू यूज़ हो। सो इसलिए मैंने जो भी इसका पल्प वगैरह था वो सब हटा दिया। हटाने के बाद हमें कुछ प्रॉपर लिक्विड एलोवेरा जेल जो है नेचुरल वो मिल गया। अब हम इसमें डालेंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि एक ऑयल होना चाहिए। इस केस में हम यहाँ पे ऑयल ऐड कर सकते हैं इस चीज़ के साथ, जिससे कि हमें एक सीरम लाइक कंसिस्टेंसी मिल जाए। जितना एप्रोप्रिएट ऑयल हमें चाहिए बालों को उतना मिल जाए। सो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून ऑफ आमंड ऑयल, यानी कि बादाम का तेल। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह यहाँ पे इस वाले वेदर में कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। बट गलती से भी सर्दियों में हरकत मत कर लेना, क्योंकि आपके सिर में स्नोफॉल हो जाएगा फिर मतलब वो जम जाएगा, मतलब वो मिक्स हो जाएगा ना कि आपने लिक्विड में एक ऐसी चीज़ डाल दी जो कि जम जाती है। सो वो कोई भी ढंग की कंसिस्टेंसी आपको नहीं देगा। सो इसीलिए इस वाले वेदर में आप चाहो तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आमंड ऑयल इज़ अ वेरी गुड चॉइस अगर आपने स्ट्रैंड्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहते हो। सो मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून का आमंड ऑयल डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी अपना थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज़ वेरी गुड, मैंने बहुत बार बोला है, इलास्टिसिटी के लिए। जो लोग मेरी रेगुलरली वीडियो फॉलो करते हैं नीचे कमेंट में बताओ कौन सा है इलास्टिसिटी के लिए सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट, बताओ। टाइम अप हो गया आपका। विटामिन ई की कैप्सूल आप इसमें डाल सकते हो, एक विटामिन ई की कैप्सूल इनफ रहेगी इस वाली क्वांटिटी में। सो मैंने वो डाल दी। प्लस विटामिन ई की कैप्सूल जो होती है, अगर आप घर के जो भी DIY चीज़ें बनाते रहते हो तो एज अ प्रिजर्वेटिव भी आप उसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 1 कैप्सूल डाल दिया विटामिन ई का। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेग्रेंस के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि है रोज़ एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास रोज़ एसेंशियल ऑयल नहीं है, मान लो आपके पास जैस्मिन का एसेंशियल ऑयल है या फिर सैंडलवुड का है और या फिर रोजमेरी है, इन तीनों में से आप कोई भी एक डाल सकते हो, क्योंकि एसेंशियल ऑयल में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि जिस भी चीज़ में हम इसे डालते हैं कहीं ना कहीं उसकी जो भी लॉन्जिविटी है या शेल्फ लाइफ है उसको हल्का सा बेटर बना देता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 3 ड्रॉप्स ऑफ रोज़ एसेंशियल ऑयल डाल दिया। अब हम इसे बहुत अच्छे से शेक करेंगे और इस तरह की एक नॉर्मल सी बॉटल में हम शिफ्ट कर सकते हैं जो कि इजी टू यूज होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज हाउ टू यूज देम। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको यूज करने का तरीका क्या है, ये या फिर ये, मतलब कौन सा तरीका है इसको यूज करने का। तो सबसे पहले तो जो भी हेयर सीरम होता है आपको अपने बालों की पूरी लेंथ में अप्लाई करना है। मेन हमारा कंसर्न ये होता है कि हमारे जो भी बाल हैं जो उड़े रहते हैं कई बार, तो उनको मैनेजेबल करने की कोशिश जो होती है उसके लिए आपको अपने स्ट्रैंड्स में अप्लाई करना है। सो आपको 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर आपने शैम्पू के बाद किया, मतलब उस दिन किया जिस दिन आपका शैम्पू डे है। जिस दिन आपका शैम्पू डे है आप अपने पूरे के पूरे गीले बालों पे नहीं लगाओगे, उनको पहले थोड़ा सा सूखने का वेट करोगे। हल्के गीले हल्के सूखे जब आपके बाल होंगे तब आपको करना है इसको फिस अपने बालों पे। सो जैसे यहाँ पे अगर करना है, पहले से मैंने लगा लिया है इसलिए आपको लग रहा है, तो ये आपने लिया और ऐसे राइट टिल द वेरी एंड्स यू कैन स्प्रेड लाइक दिस पूरा। और उसके बाद आपके पास जो भी आपका कोम होगा या हेयर ब्रश होगा उससे आप इसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अभी मेरे पास यहाँ पे है नहीं, बट हाँ आप अपना एक ब्रश मारोगे तो पूरी तरह से फैल जाएगा सारे के सारे स्ट्रैंड्स में। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको, जिससे कि आपके बाल और भी ज़्यादा सेटल्ड लगे, ठीक है। और जिस दिन आपने शैम्पू नहीं लिया, मान लो उस दिन भी तो आपको यूज़ करना ही है ना फॉर बेटर मैनेजेबिलिटी। तो उस दिन आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को हल्का सा गीला करना है पानी से पहले, और जब हल्के हल्के गीले आपके बाल हैं उस पर लगाना है, जिससे कि बहुत अच्छे से मॉइस्चर जो है वो लॉक हो आपके बालों में और आपके बाल ज़्यादा मैनेजेबल और फ्रिज फ्री लगे, ठीक है। तो बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप कोई भी मार्केट वाला सीरम यूज करते हो जस्ट इन केस, तो उस केस में आपको हमेशा 4 उंगली का गैप छोड़ना है और उसके बाद वहीं से लगाना है। बट आपके जो यहाँ पे फ्रिज उठता है उसके लिए आप इस तरह के DIY हेयर सीरम्स लगा सकते हो यहाँ पे भी, क्योंकि इस तरह के जो DIY हेयर सीरम्स होते हैं वो प्रोडक्ट बिल्डअप नहीं करते, बिकॉज दीज आर वेरी लिक्विडी एंड ईजी टू रिमूव, ठीक है। क्लियर हुआ। बट ये रेगुलरली आपको यूज करना पड़ेगा क्योंकि हेयर केयर का एक पार्ट है और क्या क्या फायदे ये देता है मैंने आपको बता ही दिया। और इसमें रोज एसेंशियल ऑयल की जो फ्रेग्रेंस आ रही है ना, मतलब किलर धमाल। आप इसे जरूर ट्राई करना गाइस। आपके बालों की मैनेजेबिलिटी के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ के लिए क्या काम करता है वो भी मैंने इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोगों को समझ आए कि क्यों हेयर सीरम्स हमारे हेयर केयर का पार्ट होना चाहिए, अगर है तो किस तरह से हमें हेल्प करेगा। सो आई होप आपको आज का वीडियो लगा है अच्छा। इफ द आंसर इज यस, इस वीडियो को करना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करना। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे भूल गई थी। ऐसा कभी भी नहीं होगा, मुझे लगता है। और नीचे लिखा भी था रीज़न क्या है कि मैंने हार्ट नहीं भेजा। सो प्लीज़ गाइज ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अगर मैं गलती से आपके किसी कमेंट में हार्ट नहीं भेज पा रही
या उसको कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही तो मैं आपको भूल गई। सो ऐसा मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके जो भी फर्स्ट आवर में जितने भी कमेंट्स आती हैं उन सब का रिप्लाई भी करती हूँ और हार्ट तो मैं भेजती हूँ। आप इतनी अच्छी कमेंट करते हो, मैं मतलब है मेरी ये हिम्मत, मैं कर सकती हूँ ऐसा। मतलब उसमें मुझे जाकिर हुसैन वाला डायलॉग याद आता है कि वैसे तो मैं बहुत सख्त हूँ लेकिन ये कमेंट पढ़ के मैं पिघल गई। इतनी अच्छी कमेंट्स आप लोग करते हो। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि मेरी भी एक लाइफ है ना जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपनी नॉर्मल डेली रूटीन चीज़ें फॉलो करने के लिए। सो बस कहीं ना कहीं मैं वहाँ भी रहती हूँ और बाकी शुरू के 1 आवर में मैं हमेशा ऑनलाइन इसलिए रहती हूँ कि जिन लोगों का डाउट होता है रिलेटेड टू द होम रेमेडी वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। सो इसीलिए मेरे माइंड में ये आ रहा है कि 500,000 में ऑब्वियसली हम चिट चैट वीडियो तो करेंगे, बट उसके साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि एक नॉर्मल लाइक डेडिकेटेड चिट चैट वीडियो, क्योंकि उसमें हेयर केयर की जो डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं वो भी क्लियर करूँगी। सो आपको क्या लगता है कि एक और चिट चैट वीडियो होनी चाहिए उससे पहले या नहीं? क्या सोचते हो? मुझे अपना रिव्यू नीचे बताना। तो मतलब मेरे उसमें चिपक गया है मुंह पे। मतलब आप मुझे बताना कि आप चाहते हो कि कोई ऐसा चिट चैट वीडियो मैं करूं जिसमें हम लोग सिर्फ बातें करेंगे, नो काम, ओनली आराम एंड ओनली आर चिट चैट। बताओ, अगर चाहते हो तो मैं ज़रूर क्रिएट करूंगी आप लोगों के लिए, बट मुझे देखना पड़ेगा कि कितने लोग हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू अ पकाऊ सेशन। मैं किसी को पकाना नहीं चाहती यहाँ पे, बट मुझे नीचे लिख के ज़रूर बताना। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे आयशा कायसर एंड मिस्टी पंत। गॉड ब्लेस यू। अब फाइनली मैं ये वीडियो क्लोज कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।